जिंदगी में हर कोई पैसा कमाना और उसे बढ़ाना चाहता है। पैसा सभी कमाते हैं, परंतु उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करके कैसे कई गुना तक मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐसा बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम अपने पैसे को कई गुना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से 25 साल पहले। 3 दोस्त, रोहन, संदीप और मुकेश, बहुत गहरे दोस्त थे और तीनों की इन्वेस्टमेंट को लेकर के समझ बहुत बढ़िया थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में उनके एक मेंटोर ने उन्हें समझाया था कि कैसे इन्वेस्टमेंट सही तरीके से की जाती है। तो तीनों की समझ बहुत बढ़िया थी और तीनों की नौकरी भी एक साथ लगती है। तीनों की सैलरी भी लगभग बराबर ही थी। अब तीनों ने ये डिसाइड किया कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके वे 25 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। मुकेश के पास उसके पिता से मिले 1 लाख रुपए भी थे। तीनों ने डिसाइड किया कि वे हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा भी देंगे, क्योंकि उनके मेंटोर ने उन्हें ऐसा ही सिखाया था। मुकेश ने 4,000 रुपए की आरडी एक बैंक में चला दी और 10% से उसे हर साल इंक्रीज भी करता रहा। संदीप ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने पोस्ट ऑफिस में 4,000 रुपए की एक आरडी चला दी और 10% से उसे हर साल इंक्रीज करता रहा। रोहन ने कुछ अलग किया। उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के 4,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा दी तथा अपने एसआईपी को हर साल 10% से इंक्रीज करता रहा, जैसा कि बाकी के 2 दोस्तों ने किया था। अब 25 सालों के बाद तीनों दोस्त मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या हमारी फाइनेंशियल हेल्थ हमें रिटायरमेंट लेने के लिए अलाउ करती है, क्या सभी फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। मुकेश ने बताया कि उसने जो 4,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट किए थे तथा 10% से बढ़ा भी दिया था, आज वो बढ़ करके 1 करोड़ हो चुके हैं, परंतु अभी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाया है, क्योंकि 50 लाख रुपए की जरूरत उसको अपने बच्चों की शादी और कुछ अन्य खर्चों के लिए है। संदीप ने भी कुछ ऐसा ही बताया कि उसके पास 4,000 रुपए जो वो हर महीने जमा करता था 10% से इंक्रीज भी किया, लेकिन यार मेरे पास तो लगभग 95 लाख रुपए के आसपास ही है और मुझे भी 50 लाख रुपए की जरूरत है। रोहन बहुत हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसने भी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट आज लगभग 3.5 करोड़ रुपए हो चुकी थी। दोनों दोस्तों ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो पाया है। हम सब ने एक ही तरह से एक ही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज रोहन की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो रोहन ने उन्हें बताया कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसे हुई है। मुकेश के पिता से उसे 1 लाख रुपए मिले हैं। 4,000 रुपए महीने के हिसाब से वो अपनी आरडी बैंक में चलाता है तथा 10% अमाउंट को हर साल इंक्रीज कर देता है। बैंक से उसे एवरेज रिटर्न मिला है 7.5% का और 25 साल में ये बन जाता है लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। मुकेश की तरह संदीप भी 4,000 रुपए हर महीने बचाता है और 10% हर साल उसे बढ़ा देता है। वो अभी 7.5% के हिसाब से टर्न्स लेने में कामयाब रहता है और 25 साल में उसका पैसा बन जाता है 94,63,000 रुपए, मतलब 95 लाख रुपए के आसपास। मुकेश और संदीप की तरह ही रोहन ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की और 4,000 रुपए महीने के हिसाब से उसने बचाना शुरू कर दिया। उसने भी अपने दोनों दोस्तों की तरह 10% के हिसाब से हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और वह 18.25 के हिसाब से रिटर्न्स लेने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगाया था। इसी तरह से 25 साल तक उसने भी इन्वेस्ट किया और 25 साल के बाद उसका अमाउंट लगभग 3 करोड़ 53 लाख के आसपास बन जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। अगर पैसा बढ़ाना चाहते हो तो बस ये कर लो काम।